आज की हम इस क्लास में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब द्विघात समीकरण कि द्विघात समीकरण क्या होता है। कक्षा 10वीं के हिसाब से ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर होता है आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो आपके लिए कोई नया नहीं होगा द्विघात समीकरण। इसके सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या होगी। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके डेफिनेशन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब जो द्विघात बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या होता है तो इस पर हम चर्चा करते हैं। एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ तो यहाँ जो है आपका ए बी सी वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्या से मतलब है कि रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपको पता ही होगा, 9th क्लास में आप पढ़कर आए हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है वर्ग समीकरण के लिए कि जो ए का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होगा, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो ये आपको याद होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ आपको कि 2x स्क्वायर धन बी एक्स धन 4 बराबर में 0। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं 3x स्क्वायर धन 4x ऋण 2 बराबर 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x स्क्वायर धन 6x ऋण 7 बराबर में 0। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये आपको आज समझ में आया होगा इतना सा भी। ठीक है।